अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कल का दिन बड़ा अहम था सेनेट के हवाले से, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से, और हुकूमत और अपोजिशन के मामलात के हवाले से। लेकिन कल जो उम्मीद की जा रही थी, जो दावा किया जा रहा था अपोजिशन की जानिब से, वो ये था कि उनके पास 64 अराकीन मौजूद हैं, और 64 अराकीन अगर उनके पास हैं तो सिर्फ 53 के वोट के ज़रिए वो जो करारदाद लेकर आए थे अदम एतमाद की, वो मंजूर कर ली जाएगी। लेकिन जब ये तहरीक पेश की गई तो जो सेनेट का एक रूल है उसके तहत 64 अराकीन खड़े हुए, और ये लग रहा था कि बड़ी आसानी के साथ चेयरमैन सेनेट हट जाएंगे। लेकिन जब खुफिया वोटिंग का मामला हुआ तो फिर 50 वोट हासिल कर पाए हैं अपोजिशन अपनी करारदाद के मुताबिक, यानी कि 3 वोट मजीद कम हुए और 14 वोट मजमूई तौर पर कम हुए, जो तादाद कल भी नज़र आ रही थी। इस सारे अमल के अंदर अब अपोजिशन जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि उन 14 जो ज़मीर फरोश हैं उनकी निशानदही करेंगे, और यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की कि जिन लोगों ने ये किया, क्योंकि खुफिया वोटिंग का मामला है, अब पार्टियां अपनी ही पार्टी के अंदर यकीनी तौर पर कमेटियां बना रही हैं और उस पर वो फैसला करेंगे कि कौन वो लोग शामिल हैं, उस पर तहकीकात करेंगी। लेकिन हुकूमत ने यह कहा कि वो बड़ी देर से मेहनत कर रहे थे, और वो तमाम लोग जिन्होंने वोट दिया वो बाज़मीर लोग हैं। वो बाज़मीर या बेज़मीर, ये फैसला अगले आने वाले चंद दिनों में या चंद सालों में सामने आ जाएगा कि वो कौन लोग थे या वो कौन लोग हैं। शायद उनके नाम खुलकर उस तरह से सामने ना आ पाएँ, लेकिन इसका फैसला कि वो बाज़मीर हैं बेज़मीर हैं, ये शायद तारीख़ के पन्नों में ही कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। लेकिन हुकूमत को बहरहाल कामयाबी मिल गई है। अपोजिशन तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी और ये लग रहा था कि हुकूमत के लिए ये ख़ास से ख़तरनाक हो सकते हैं। अब वो तमाम तर अमल वो शायद रुक गया है। एक हफ्ते में APC बुलाने की बात कर ली गई है। शहबाज शरीफ साहब ने भी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी। उस APC में मजीद क्या फ़ैसले होते हैं? मौलाना फजलुर रहमान, जिनकी तादाद तो सेनेट में बहुत कम थी जमात की, लेकिन वो मिलियन मार्च की अब बात कर रहे हैं, और उसके बाद आखिर में अक्टूबर में इस्लामाबाद की तरफ मार्च की भी बात कर रहे हैं। क्या वो मार्च अब उस तरह से हो पाएगा या नहीं? क्या बाकी किसी हॉर्स ट्रेडिंग का मामला इस सारे अमल के अंदर हुआ है या नहीं? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात भी करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा भी होंगे कुछ देर में। डॉक्टर निसार चीमा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दिफाई तजज़ियाकार और सियासी मामलात के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कल पाकिस्तान की पार्लियामान के हवाले से एक अहम दिन था। वैसे तो ये एक पार्लिमानी प्रैक्टिस है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि कभी ऐवान बाला में इस तरह से अदम एतमाद के मामलात लाए जाएँ, फिर उस पर वोटिंग का भी अमल हो जाए। बहरहाल कल हुआ, लेकिन चेयरमैन भी बरकरार रहे, डिप्टी चेयरमैन भी बरकरार रहे, दोनों जानिब से करारदादें आ गईं। लेकिन इस सारे अमल के बाद एक बड़ी मशकूक सी जो चीज़ कल नज़र आई, जिससे थोड़ा तकलीफ दे भी थी, कि मामला सियासी था, सियासत के ऐवान में ये मामला हुआ। उसके बाद मीर हासिल बजिंजो साहब ने पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों के हवाले से और ख़ास तौर पर एक बड़े इदारे के हवाले से जो है उन्होंने ये बात की। ये खासी एक तकलीफ़ दे अमल से था। पाकिस्तान की सियासत में माजी में ये कहा जाता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये रोल करती रही। कल भी उसी चीज़ को उन्होंने दोहराया भी और उन्होंने बात भी की। इस सारे अमल को सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है दोबारा से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ इन्होंने किया, ये जो करारदादें या आप कह लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस वोट की जो मूव की, ये लाहासिल, बेकार और किसी के फ़ायदे की नहीं थी। ये अगर कामयाब होती तब भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुखालफत बढ़ती, उससे आपस में रंजिश और मैं समझता हूँ कि नफ़रत बढ़ती, आपस में तू मैं होती। और अगर वो नाकाम हो गई तो तब भी अब पार्लियामेंट में आप इसमें देख लीजिए, सेनेट में अपोजिशन जो है वो ज़ख्मी नज़र आती है। तो इसने एक इंतशार ही पैदा करना था जो हुआ, ये दोनों तरह से। लिहाजा मैं समझता हूँ इंतहाई गैर दानिशमंदाना हमारे मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान, चूँकि बाहर माही बेआब की तरह तड़प रहे हैं, पार्लियामेंट में पहली दफ़ा जा नहीं सके, तो वो तो हर चीज़ को तहस नहस करने पे तुले हुए हैं। बाकी जो हजरात हैं वो
पता नहीं क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, लेकिन इससे उनको हासिल तो कुछ नहीं होना था, क्योंकि सेनेट में एनी केस अपोजिशन के पास नंबर ज़्यादा हैं, कोई भी लेजिस्लेशन उनकी मर्जी के बगैर तो हो नहीं सकती। तो ये एक ऐसी, मैं समझता हूँ, एक इंतशार वाली एक सियासत थी जो की गई। अब इसमें आप देखिए कि ये मेरा ख्याल पहला मौका है जहाँ पे ख़रीदो फरोख्त या इस तरह का काम नहीं हुआ, क्योंकि बड़े बाज़ एक चीज़ नज़र आती है, एक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, संजरानी साहब को जब लेके आए तो पीपल्स पार्टी लेके आई थी, और ये सुनने में आता है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत रुपया खर्च किया था, बाज़ लोग तो 2 अरब रुपए की बात करते हैं। तो संजरानी साहब तो उनके मरहूने मिन्नत थे, बड़े शुक्रगुजार थे, उन्हीं के आदमी थे, क्योंकि उससे पहले तो उनको जानता कोई नहीं था जी। अब पीपल्स पार्टी अपने ही आदमी को, जिस पे ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको क्यों उखाड़ के बाहर फेंके। लेकिन दूसरा जो साथ हुआ, गवर्नमेंट ने टिट फॉर टैट कर दी, और टिट फॉर टैट में आपने देखा कि वो दूसरी मूव उन्होंने, या दूसरी नो कॉन्फिडेंस डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ कर दी, जो पीपल्स पार्टी के हैं। अब अगर ये दोनों कामयाब हो जाती हैं तो फायदा पहुंचता है नून लीग को, जिनका हासिल बजंजो आ जाता है। पीपल्स पार्टी तो दोनों तरफ से मारी गई, सही, उसका तो डिप्टी भी चले जाता और वो भी चले जाते हैं, उनका चेयरमैन भी, जो कि खुद उन्होंने लाया हुआ है, उन्हीं का आदमी है, और उनका यानी वो पीटीआई से तो नहीं है। लिहाजा ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ, क्लेवर मूव की गई है कि आप ऑपोजिशन के साथ खड़े तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने अपने दोनों लोग बचा लिए हैं, आपने अपना चेयरमैन भी बचा लिया और आपने अपना डिप्टी चेयरमैन भी बचा लिया। सही। अब ये आपको कभी पता नहीं चलेगा, जब लीडरशिप की अपनी मर्जी से बाज लोगों को इशारा किया होता है कि आप वोट दे दें दूसरी तरफ, तो ये चीज़ कभी बाहर नहीं आती। और फिर अगर आप ये कहें कि फलां ने कहा, या फलां की मजबूरी, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा, या पैसा, उसका तो सबूत नहीं है आपके पास, वो सबूत आएगा ही नहीं कभी। लिहाजा ये किस्सा खुलना नहीं, और जिसने ये कार्रवाई की वो कमाई कर गया। यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब की ये प्लानिंग थी, वो कामयाब रहे। सही। अब ये कहना कि जी हासिल बजंजो कहता है, हासिल बजंजो ने कभी, मुझे नहीं याद पड़ता कि उस शख्स ने कभी को मुल्क की मफाद की या अदारों की बेहतरी की बात की हो। सही। बासूरत GHQ को चाहिए कि इस शख्स को अदालत में लेके जाएं और इसको कहें कि सबूत मुहैया कर, तुमने पब्लिक, उसकी वीडियो है, आम फिर रही है, तो वो कर ही नहीं सकता। तो इसको कन्फ्रंट किया जाए, इसको जाके वहां पे अदालत में खड़ा किया जाए, और अगर ये सबूत पेश न कर सके तो फिर इसके खिलाफ एक बात पेश करते हैं। मुझे याद है करीब कोई 7 से 8 दिन पहले आपने हमारे प्रोग्राम में ये बात की थी कि हम कोशिश कर रहे हैं तमाम लोगों से बात करने के, सेनेटर से हमारे साथ वो राब्ते में हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, और वो वोट देंगे यकीनी तौर पर संजरानी साहब को, और संजरानी साहब कामयाब बहरहाल हो गए। लेकिन अब अपोजिशन कह रही कि सारे वो साथ, कल 64 लोग थे, आप भी वहां पर मौजूद थे, 64 लोग थे, वो खड़े हुए, लेकिन वोट में जाके उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया है। अब 2 तरह के इल्ज़ामात है, एक तो ये बात की गई कि शायद कहीं पैसा इस्तेमाल किया गया आप लोगों की जानिब से, या फिर है कि इदारों की जानिब से कहीं ना कहीं प्रेशर है। हुआ क्या है सर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा जी जी। कि जब हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करने का फैसला किया, उस वक्त हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था कि सादिक साहब अददी अक्सरियत देखकर और रिजाइन कर दें। दूसरा ये था कि जब हम सेनेटर से मिले, जिसमें अपोजिशन के खास तौर पे सेनेटर से मिले, तो वहाँ से जो हमें फीडबैक आया वो बड़ा पॉजिटिव था कि सादिक संजरानी साहब ने हाउस बड़ा अच्छा चलाया, यहाँ तक कि उन्होंने एक सिटिंग मिनिस्टर जो है उनको बैन किया, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी उनके पास, उनको हाउस में बैन किया। तो इस तरह के कंडक्ट के बाद फिर हमें वहाँ से हौसला अफजा चीजें जब कमेंट्स आए तो हमने फैसला किया कि वी विल फाइट। अब 3 चीजें होती हैं जिनकी वजह से आप किसी को वोट देते हैं। नंबर 1 कि आप किसी को पैसे दें, नंबर 2 आप किसी को धमकाएं, तीसरा ये है कि आप किसी को कोई अपनी पार्टी लीडरशिप से नाला हो या उस फैसले से नाला हो जो फैसला उन्होंने लिया हो। जैसे इतनी बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में उन्होंने एक ऐसी छोटी जमात से कैंडिडेट को चुना, जिस तरह मैंने नहीं सुना कि आपके साथ कौन पैनलिस्ट हैं, बिकॉज मैंने लेट आपको जी लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब हैं सर इस वक्त। जी, मैं अमजद साहब हमारे मेहरबान हैं, मैं इनकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि एक ऐसे शख्स को चुना गया जो छोटी जमात से था, जिनका बलूचिस्तान में कोई इस वक्त प्रेजेंस नहीं है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ये रहा है, जब जीते तो ठीक, जब हारे तो फिर ISI ने किया, MI ने किया, फलाने ने किया, ढिकाने ने किया। तो अब 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कि किसी ने पैसे दिए, तो सादिक संजरानी के पास तो पैसे नहीं है,
ये मैं भी जानता हूँ, शोएब साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा सेनेट जानता है। सही। दूसरा है धौंस धमकी। अब धौंस धमकी में इतना मुझे बता दें कि सेनेट जहां पर पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 100 नुमाइंदे आए होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ने उन लोगों को चुना होता है जो बड़े डिसेंट और बड़े मोतबर किस्म के लोग होते हैं ऐवान बाला में जो लोग मौजूद होते हैं मासवाए मेरी जात के। तो अब मुझे बताएं कि वो लोग किस तरह किसी की धौंस धमकी में आ सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो साबित होती है कि वो अपनी पार्टी के इस डिसीजन से नाला है। अंदाजा लगाएं कि अब तक ये जमहूरियत कही है, ये कौन सी जमहूरियत है कि लोग अपनी पार्टी क़यादत से इस हद तक खौफजदा हैं, इस हद तक डिक्टोरियल सिस्टम है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में कि वो पहले तो खड़े हो जाते हैं ताकि मुझे कोई आइडेंटिफाई ना कर सके और बाद में फिर वो जब सीक्रेट बैलेटिंग होती है वहां पर जाके वो अपने जमीर के मुताबिक वोट देते हैं कि ये ठीक डिसीजन है इस बंदे को वोट देना। जब कंपैरिजन होगा सादिक समरानी साहब का और हासिल बजिंदो साहब का, तो मेरा ख्याल है कि अभी भी सादिक समरानी साहब को कम वोट पड़े हैं मेरे हिसाब से। सही। अच्छा, आप बता रहे हैं कि अभी भी जो है वो कम वोट हैं, मतलब 50 जो उनके मुखालिफ में वोट आए हैं वो ज़्यादा थे। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मीर साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा, जल साहब भी हमारे साथ हैं। चीमा साहब, आज ये कल का मोशन हो गया, वो मुस्तरद हो गया, मामला आगे बढ़ गया, चेयरमैन साहब भी वहीं पर मौजूद हैं, डिप्टी चेयरमैन भी सेनेट के वो वहीं पर मौजूद हैं। आज एहसन इकबाल साहब भी ये बात कर रहे थे कि 14 सेनेटर्स ने मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा किया है, हमने मामले की छानबीन के लिए तहकीकाती कमेटी भी बनाई है। तो अब वहाँ पर तो खड़े हुए लोग 64 के 64, लेकिन जब वोट हुए तो 50 हुए। अब ये कहा जा रहा है कि ज़मीर की आवाज़ पर, बहरहाल मजबूरी ये थी कि वहाँ पर खड़े होना मौजूद था, लेकिन ज़मीर की आवाज़ पर उन्होंने अंदर जाकर वो वोट नहीं दिया उस करारदाद के हक़ में। तो किसी किस्म की लीगल बाउंडिंग तो है नहीं, जैसे कि कौमी असम्बली के अंदर मामलात है, सेनेट में ये है वैसी नहीं। तो फिर आपकी जमातें अब क्या तहकीकात उन लोगों के ख़िलाफ़ करेंगी सर? देखिए मुदस्सिर साहब, मैं पहले तो ये गुजारिश करूं कि ये हमारे भाई सरफराज बुगटी साहब का मेरे दिल में बहुत एहतराम है जी। अगर जिनसे पहले मेरी मुलाकात नहीं है, अभी तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरी ख्वाहिश है इनसे मुलाकात हो, क्योंकि ये बड़ी माशाल्लाह, यानी ये जब वहाँ वज़ीर दाखिला भी थे, आजकल पता नहीं कौन सी मिनिस्ट्री नहीं, आजकल तो सेनेट में है ये गारबन, ये जब वज़ीर दाखिला थे तो इन्होंने हकीकत ये है कि पाकिस्तान के मफाद में बड़ी बेहतरीन खिदमत सरअंजाम। बिल्कुल, इन्होंने जब भी बात की तो एक सच्चा और खरा पाकिस्तानी जो है वो उनकी ज़ुबान से वो अल्फाज निकलते थे जो इनके यानी सच्चा और खरा पाकिस्तानी की बेहतरीन मिसाल होते थे। मेरा दिल चाहता था काश के इस तरह के लोग नौजवान सियासतदान हमारी सियासत में और ज़्यादा आएँ, और बड़ी मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम है। तो उस वक्त से भी मेरी ख्वाहिश है कि इनसे मुलाकात हो। तो सर इस्लामाबाद में आप इस्लामाबाद में जल्दी मुलाकात कर लें ना दोनों, अहबाब भी अच्छी बात है, ये होगी इंशाल्लाह, जल्दी मुलाकात होगी। और ऐसे जो हैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की बड़ी ज़रूरत है हमारे यहाँ, हमारे सियासी मैदान में। ठीक। और ख़ास तौर पर छोटे सूबों में तो ये कि इनकी अहमियत जो है वो और ज़्यादा बहुत बढ़ जाती है, और वहाँ पाकिस्तानी परचम को सरबुलंद रखने के लिए इनका किरदार जो है हमेशा से बहुत काबिल तारीफ़ रहा है। सही। और लेकिन ये मैं गुजारिश ये करूँ कि देखें, एक जैसे होता है कॉनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन, एक दयानतदाराना इख्तलाफ राय की गुंजाइश होती है, और मैं बहुत अदब के साथ इनसे इख्तलाफ करता हूँ। जिस तरह हसन इकबाल साहब ने कहा कि वो मीर जाफ़र मीर सादिक की जो उन्होंने मिसाल दी कि वहाँ पे जो वो प्लासी के मैदान में ज़ाहरी तौर पे लोग जो थे वो सिराजुद्दौला के साथ थे, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो मिले हुए थे लॉर्ड क्लाइव के साथ। इसी तरह ये सरंगापटम के आखिरी मार्के में ये ज़ाहरी तौर पे लोग जो थे वो सुल्तान टीपू के साथ थे, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो जो है वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। सर वहाँ तो निशानदेही होगी थी, उसका तो नाम मीर जाफ़र मीर सादिक, आपके पास कोई निशानदेही नहीं आई है? हाँ, ये सही है कि इस वक्त निशानदेही करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। अल्लाह करे कि वो उनका ज़मीर जो है वो ख़ुद सरजनश करे। अगर वो ज़मीर जो है बिल्कुल वफ़ात नहीं पा गया, अगर उसकी डेथ नहीं हो गई, सिर्फ अभी कोमा में है, तो अल्लाह करे कि वो कह रहे हैं ज़मीर जागा है। कल शबीर फराज साहब कह रहे थे कि उनका ज़मीर जागा, इसलिए उन्होंने वोट दिया। मुदस्सिर साहब
नहीं मुदस्सिर साहब, ज़मीर तो सो गया ना। ज़मीर जागता तो फिर तो वो देखे ना, वो अंदर जाके वही करते जो ज़ाहिरी तौर पे उनका ये ज़ाहिर और बातिन जो है वो उसका फ़र्क तो ज़ाहिर हो गया ना कि बातिनी तौर पे वो मिले हुए थे हुकूमत के साथ, ज़ाहिरी तौर पे अपनी अपनी पार्टियों के साथ थे। लेकिन बात ये है कि देखें जो कुछ कल हुआ है, मैं आपको बताऊं कि ये अखलाकी अक़दार का, जमहूरी अक़दार का, जमहूरी रवायात का, जमहूरी असूलों का ये कत्ल है और उसकी शिकस्त है। जो ये कल फतह किसकी हुई है? हॉर्स ट्रेडिंग की। मैं पहले भी ये हमेशा कहता रहा हूँ कि हमें मुस्लिम लीग नून को या अपोजिशन को अगर एतमाद था तो अपनी अददी अक्सरियत पे था अल्लाह ताला के फजल करम के बाद। इनको हुकूमत को जो एतमाद और भरोसा था, इनको अपनी हॉर्स ट्रेडिंग स्किल्स पे एतमाद था। वो हॉर्स ट्रेडिंग स्किल्स जीत गई हैं, अददी अक्सरियत हार गई है। कोई सच्ची बात ये जिस तरह मैंने गुजारिश की कि जमहूरी अक़दार और जमहूरी रवायात और जमहूरी असूलों की शिकस्त हुई है। सही। और ये जो है ये सिर्फ ऐवान बाला की बात नहीं है कि ऐवान बाला हो या ऐवान ज़ेरी हो, हमारी नेशनल असम्बली हो, प्रोविंशियल असम्बलीज़ हो, सैनेट हो, ये चूँकि रिफ्लेक्ट करती हैं पूरे ओवरऑल एक हमारे कौमी किरदार को, तो एक अमूमी तनज़ुल है हमारी अखलाकी कदरों में पूरी कौम में। तो उसी की रिफ्लेक्शन हुई है जो कुछ हुआ है कल जी। ठीक। अच्छा जनरल साहब, हॉर्स ट्रेडिंग की बात, और हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज़ बड़ा एक पुराना और पार्लियामान से शुरू होने वाला ये लफ्ज़ था, तो ये वहाँ से अब तक चल रहा है। पहले जब सादिक संजरानी साहब बन रहे थे उस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ, जो केपी के अंदर 2 सीटों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हुआ, जो कुछ यहाँ के सेनेट के मामलात, सेनेटर्स बन रहे थे उस वक्त भी जो हुआ, बहरहाल वो आगे चल के मामलात अब आज की सूरत में आ गई। ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये चीज़ें, ये मामलात, ये पाकिस्तान की सियासत से तो शायद नहीं निकल पाएंगे। ये तो बड़ी देर से यही चीज़ें चल रही हैं, तो इससे कैसे पाक होगी पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान की सियासत? देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। मुझे कोई उसके शवाहिद नज़र नहीं आए। लेकिन जब संजरानी साहब को इलेक्ट करके तो चेयरमैन बनाया गया था, उस वक्त पॉसिबिलिटी मौजूद थी और उस वक्त बाज़ लोगों पे उंगलियां भी उठी। और आपको याद होगा कि पीटीआई ने अपनी सफ़ों में से कोई 20-21 के करीब लोग निकाल दिए थे प्रोविंशियल असम्बली से, उनके अपने मेंबर थे उस वक्त, और उनको टिकट नहीं बाद में उन्होंने दिए। तो उस वक्त लगता था कि कोई ऐसा काम हुआ है पीछे, क्योंकि सादिक संजरानी का अपना कोई क्लाउट नहीं था, उसको कोई जानता नहीं था। उस वक्त उसको बनाना वो एक नामुमकिनात में से था जो कि करके दिया। अब सादिक संजरानी का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक बड़ा ऑनरेबल आदमी वो साबित हुआ है, हाउस को उसने बड़ा अच्छी तरह चलाया है। मेरा अपना यकीन है कि जिन लोगों ने इस मोशन को नाकाम बनाया है अपोजिशन की, अगर मैं उनसे बात करूं तो क्वाइट पॉसिबल कि वो ये कहें कि जी हमने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है, हम क्यों आलाकार बने अपने करप्ट लीडरशिप के, हमको भेड़ बकरियां हैं कि जिधर ये हमें मर्जी हाँक के ले जाएं, हमारा भी कोई ज़मीर है। तो आप ये बातें सुनने का हौसला होगा उन करप्ट लोगों में? ये चीज़ें फेस करनी चाहिए। आप लोगों को एक डिक्टेटोरियल तरीके से चला रहे हैं कि पार्टी में 18वीं तरमीम के बाद आपने कहा जी कि जो पार्टी के खिलाफ होगा उसको निकाल दिया जाएगा। लोग इसलिए नहीं बोल रहे, वरना लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक अगर वोट दिया। आप कौन है चैलेंज करने वाले किसी का ज़मीर, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो कि वो खरीदा गया है। ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, मेरा ख्याल है कि ये उन लोगों की भी तौहीन है जिन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक किया। अगर कोई शख्स भेड़ बकरी की तरह आके वहां पे, चूंकि जरदारी साहब ने कहा है, चूंकि बिलावल ने कहा है, चूंकि मरियम ने कहा है, इसलिए मैंने वोट इधर देना है, मेरा ख्याल है उसके लिए ज्यादा शर्म का मुकाम है कि अगर वो अपनी अकल और अपना ज़मीर इस्तेमाल नहीं करता। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई हो। अगर हम हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, फिर मेरा ख्याल है कि हमारे लिए एक अखलाकी फ़र्ज़ है हमारे ऊपर कि हम इसका सबूत को शवाहिद लेके आएँ। वरना मेरे नज़दीक वो लोग ज़्यादा बाज़मीर हैं जिन्होंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया और उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप से हटके वोट दिया है। वो क्यों बकरियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह उनके आगे नाचते फिरें? सही, ये चीज भी समझने की बात है। मेरा ख्याल है कि आपकी सियासत ने कैसा टर्न लिया है, ये मूव गलत थी, ये काम गलत था, इनको ये करना ही नहीं चाहिए था, इसमें मुनाफरत थी, इसमें इंतशार था। सही। ये कामयाब होती तब भी हुकूमत के साथ इनके ताल्लुकात बिगड़ने थे, ये नाकाम हुई तब भी ताल्लुकात बिगड़े हैं। हासिल इससे कुछ नहीं था, आपकी अददी बर्तरी हासिल है आपको पहले ही वहां पे। आप इस चेयरमैन को क्यों हटाएंगे? और जैसे मैंने पहले कहा, ये पीपल्स पार्टी को पूछें, ये उनकी कारीगरी है जो उन्होंने करके दिया है। उन्होंने 1.5-2 अरब रुपया लगा के इस आदमी को इलेक्ट करवाया। ये उनका एसेट है, उनका आदमी है। वो पागल है कि अपना डिप्टी भी मेयर, डिप्टी चेयरमैन भी गवा बैठे, चेयरमैन भी गवा लें और फिर लाके हासिल बदन जो नून लीग का बंदा बिठा दें। वो पागल है, गधे हैं। ये फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून का जो है वो ज्यादा नुकसान में सबसे आगे वो थे।